नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। परिचय, एटॉमिक हैबिट्स का सार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने न केवल लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली सफलता पाने के लिए जटिल योजनाओं की नहीं, बल्कि साधारण आदतों की जरूरत होती है। एटॉमिक हैबिट्स किताब को जेम्स क्लियर ने बड़े ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से लिखा है। इसमें बताया गया है कि कैसे हर दिन के छोटे छोटे निर्णय, जो शुरुआत में मामूली लगते हैं, धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। किताब हमें बताती है कि हमें लक्ष्य पर नहीं, बल्कि उस प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए जो उस लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसका संदेश सीधा है। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे, तो आपका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। इसलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपनाने के लिए है। एत आदतों की शक्ति और पहचान, द पावर ऑफ आइडेंटिटी। विस्तारित, जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप वाकई में अपने व्यवहार को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पहचान को बदलिए। लोग आमतौर पर इस पर ध्यान नहीं देते कि वे अपने आप को कैसे देखते हैं, लेकिन यही नजरिया हमारी आदतों की जड़ में होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं दौड़ना शुरू करना चाहता हूं, तो वो केवल क्रिया पर ध्यान दे रहा है। लेकिन अगर वह कहे, मैं एक धावक हूं, तो यह उसके सोचने और जीने के तरीके को बदल देता है। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, तो आपकी हर दिन की पसंद नापसंद, आपके फैसले, आपके लक्ष्य के अनुरूप होने लगते हैं। यह मानसिक बदलाव छोटे कार्यों को भी महत्व देता है, क्योंकि वे आपकी नई पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि आत्म छवि को बदलना आदतों में बदलाव लाने का सबसे असरदार तरीका है। तो उस दो 1% सुधार का सिद्धांत, द पावर ऑफ 1% इंप्रूवमेंट। विस्तारित, जेम्स क्लियर बताते हैं कि अक्सर लोग जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो वह सुधार दिन ब दिन जुड़ता जाता है और साल भर में यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। वहीं अगर आप हर दिन 1% खराब विकल्प चुनते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज की, कल 6 मिनट, और फिर ऐसा ही जारी रखा, तो कुछ महीनों बाद आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे सुधारों के साथ यात्रा शुरू करनी चाहिए। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ मिलकर विशाल परिवर्तन लाते हैं। 3, आदत बनाने का 4 चरणीय ढांचा, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। विस्तारित, जेम्स क्लियर आदतों को 4 चरणों में बांटते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। पहला चरण होता है संकेत, जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई आदत शुरू होने वाली है। जैसे सुबह अलार्म बजना, यह संकेत देता है कि अब उठने का समय है। दूसरा है लालसा, जो उस संकेत के साथ जुड़ा हुआ एक मनोवैज्ञानिक अनुभव होता है। जैसे अलार्म बजते ही मन में चाय पीने की इच्छा पैदा होना। तीसरा है प्रतिक्रिया, जो वह वास्तविक क्रिया है जो आप करते हैं, जैसे उठकर किचन में जाकर चाय बनाना। और चौथा है पुरस्कार, जो आपको उस आदत से संतोष देता है, जैसे चाय पीने के बाद ताजगी महसूस होना। इन चारों चरणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी भी आदत को इसी ढांचे के माध्यम से बदल सकते हैं। जब हम इन चरणों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं। 4, पर्यावरण का असर, एनवायरनमेंट डिजाइन। विस्तारित, हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को
जितना प्रभावित करता है, उतना शायद कोई और चीज नहीं करती। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे और बुरी आदतों को हतोत्साहित करे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पढ़ें, तो किताबों को अपनी आंखों के सामने ऐसी जगह रखें जहां वे हर समय दिखाई दें। वहीं अगर आप फास्ट फूड खाना छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें फ्रिज या टेबल से हटाकर नजर से दूर कर दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इच्छा शक्ति तब तक ही कारगर होती है जब तक वातावरण उसका समर्थन करता है। सही माहौल बनाना एक ऐसी रणनीति है जो बार बार आपकी मदद करेगी। 5. बुरी आदतों को तोड़ने की तकनीक, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। विस्तारित, जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका यही है कि उन्हें कम आकर्षक और कठिन बना दिया जाए। इसका मतलब है कि आपको अपनी आदतों को तोड़ने के लिए जानबूझकर उन बाधाओं को खड़ा करना होगा जो आपके लिए उस आदत को पूरा करना मुश्किल बना दें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो आप मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाकर सोएं ताकि आपको उठकर उसे लाना पड़े। या फिर सोशल मीडिया ऐप्स को लॉग आउट करके रखें, जिससे हर बार इस्तेमाल करने से पहले पासवर्ड डालना पड़े। और इससे आप बार बार सोचेंगे कि क्या वाकई इसे खोलना जरूरी है। जब आप किसी बुरी आदत को असुविधाजनक बना देते हैं, तो उसका आकर्षण कम होने लगता है और आप धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं। 6. सिस्टम बनाम लक्ष्य, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। विस्तारित, जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि लक्ष्य केवल उस मंजिल की तरह है जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उस रास्ते की तरह है जिस पर चलकर आप वहां पहुंचेंगे। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि आपको 10 किलो वजन घटाना है, लेकिन आपने खाने, व्यायाम और नींद का कोई सिस्टम तैयार नहीं किया, तो वह लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। वहीं अगर आपने रोज 30 मिनट टहलने, जंक फूड न खाने और समय पर सोने का सिस्टम बना लिया, तो वजन अपने आप कम होने लगेगा। सिस्टम आपके हर दिन को दिशा देता है, जबकि लक्ष्य सिर्फ भविष्य का सपना दिखाता है। इसीलिए अगर आप सफलता चाहते हैं, तो अपने दिनचर्या, आदतों और तरीकों को व्यवस्थित कीजिए। यही असली चाबी है। 7. ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। विस्तारित, जेम्स क्लियर के अनुसार जब आप अपनी आदतों को लिखकर ट्रैक करते हैं, तो वह एक दर्पण बन जाती हैं जिसमें आप खुद को ईमानदारी से देख सकते हैं। आदतों को ट्रैक करने से आपको अपनी प्रगति का वास्तविक आकलन मिलता है और यह आपको अनुशासन में रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक कैलेंडर पर टिक करते हैं जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो आप उस श्रृंखला को टूटने नहीं देना चाहेंगे। इसे डोंट ब्रेक द चेन रणनीति कहा जाता है। साथ ही अगर आप किसी दोस्त, कोच या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं और उन्हें अपडेट देते हैं, तो आप उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यह सामाजिक दबाव और जिम्मेदारी आपको स्थिर बनाए रखते हैं। खुद को जवाबदेह बनाना एक बेहद प्रभावशाली तरीका है बदलाव को जारी रखने का। 8. कंपाउंडिंग का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पाउंड ग्रोथ। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं दिख रहा। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छिपी हुई संभावनाओं का पठार कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी अच्छी आदत पर काम करना शुरू करते हैं, तो लंबे समय तक उसका कोई खास परिणाम दिखाई नहीं देता। यह वो समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असल में यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जैसे बर्फ को जमने के लिए तापमान को धीरे धीरे गिराना पड़ता है,
1 डीसीसी, फिर 0.5 डीसी और फिर अचानक 1 पर पानी बर्फ में बदल जाता है। उसी तरह हमारी मेहनत भी लंबे समय तक अंदर ही अंदर असर करती रहती है और फिर एक दिन अचानक उसका असर बाहर दिखता है। यही कंपाउंडिंग का मनोविज्ञान है। यह बताता है कि छोटे सुधार तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ मिलकर बड़े चमत्कार करते हैं। इसीलिए बदलाव की शुरुआत में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। 9, इनपुट बनाम आउटपुट की आदतें, इनपुट वर्सेस आउटपुट हैबिट्स। जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि ज्यादातर लोग केवल आउटपुट यानी परिणाम पर ध्यान देते हैं, जैसे मार्क्स लाना, वजन कम करना या पैसा कमाना। लेकिन वे यह नहीं समझते कि असली नियंत्रण तो इनपुट यानी प्रक्रिया पर है। इनपुट आदतें वे होती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे पढ़ाई का समय तय करना, हेल्दी खाना खाना या काम के घंटों को नियमित करना। अगर आप इन आदतों को मजबूत बना लें, तो आउटपुट अपने आप सुधर जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे नंबर आना तय है, चाहे आप हर दिन रिजल्ट के बारे में सोचें या न सोचें। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अपनी ऊर्जा उस पर लगाएं जिस पर आपका नियंत्रण है। जब आप इनपुट में निरंतरता रखते हैं, तो आउटपुट अपने आप आपके पक्ष में झुक जाता है। 10, निर्णय थकान और आदतों की स्वत प्रवृत्ति, डिसीजन फटीग एंड ऑटोमेटिसिटी। जेम्स क्लियर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिसे कहते हैं निर्णय थकान, डिसीजन फटीग। यह वह स्थिति होती है जब हम दिन भर छोटे बड़े फैसलों के बोझ से थक जाते हैं और गलत चुनाव करने लगते हैं। जैसे दिन के शुरू में आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन शाम होते होते थकान के कारण जंक फूड खा लेते हैं। इसका समाधान है आदतों को ऑटोमेटिक बना देना। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है, तो वह आपके ब्रेन में एक फिक्स पैटर्न बन जाती है, जिसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। जैसे ब्रश करना या दरवाजा बंद करना, आपको सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। इसी तरह जब आप सही आदतों को बार बार करते हैं, तो वे आपके रोजमर्रा के जीवन में बिना तनाव के शामिल हो जाती हैं। इससे आप निर्णयों में ऊर्जा नहीं गंवाते और सही फैसले लेना आसान हो जाता है। आदतों को ऑटोमेटिक बनाना मानसिक शांति और उत्पादकता दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह समझाने में मदद करती है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे फैसलों और सुधारों से आता है। ये किताब हमें अपने जीवन को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने का साधन देती है, वह भी एक छोटे छोटे कदमों के जरिए। यह हमें यह याद दिलाती है कि असली ताकत हमारी आदतों में छुपी होती है। वे हमें ऊपर भी उठा सकती हैं और नीचे भी गिरा सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई छोटा फैसला लें, जैसे सुबह उठने का समय, क्या खाना है या मोबाइल कितना चलाना है, तो सोचिए कि यह फैसला आपकी किस पहचान को मजबूत कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थायी सुधार हो, तो आज ही से अच्छी आदतों की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।